का नाम है कार्ब कंट्रोलर। थोड़ा सा नाम को अगर आप देखेंगे, अगर नाम देखें तो शायद समझ में भी आएगा कि इस प्रोडक्ट का काम क्या हो सकता है। और हो सकता है को मैं लेके आऊंगा क्या काम है के ऊपर, कि एक्चुअली इसका काम क्या है। कार्ब शब्द जो बना है कार्बोहाइड्रेट से बना है, और कंट्रोलर जो कंट्रोल करे, साथ ही साथ इसके अंदर एक और शब्द नजर आएगा आपको, वो है P2। आखिर ये P2 क्या है, जिसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, कार्ब कंट्रोलर के अंदर आज हम लोग कवर क्या करेंगे, देखिए बेसिकली शुरुआत की कुछ स्लाइड जो होंगी वो आज इस प्रोडक्ट की नीड क्यों आन पड़ी है उसको लेके है। तो शुरुआत की कुछ एक मिनट्स बेसिक नीड के ऊपर होंगे, वो ये बताएगा कि हमें क्यों इस प्रोडक्ट की जरूरत है। उसके बाद में जब नीड क्रिएट हो जाएगी, हम लोग आएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे तो हम लोग इसके की फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है, इससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं वो, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इसके की बेनिफिट के बिजनेस के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे प्रोडक्ट की आज आउटलाइन जो बहुत स्पेसिफिक है। शुरुआत करने जा रहा हूं मैं कार्ब कंट्रोलर के अंदर नीड जनरेशन से। आखिर इस प्रोडक्ट की जरूरत ही क्यों आन पड़ी है। आज इंडिया की मैं बात करूं, मेजर प्रॉब्लम्स की, क्या आज इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी बात दिक्कत या प्रॉब्लम से है तो वो है हेल्थ रिलेटेड। हम यहाँ किसी और की बात नहीं कर रही है, हम लोग हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उनके अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे जितने लोगों का वेट नॉर्मल होना चाहिए, तो उससे ज्यादा उन लोगों का एबनॉर्मल वेट है, मतलब ज्यादा वेट है। उनका वेट थोड़ा सा भी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ वेट की, तो हमेशा ये बोला जाता है कि हम लोग बात करते हैं, एक तो वर्ड आता है ओवरवेट और एक आता है ओबेसिटी या मोटापा। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। आखिर है दोनों एक ही लाइन के, एक ही ट्रैक के शब्द, लेकिन अंतर यह है कि ओवरवेट और जो ओबेसिटी है निकाली कैसे जाती है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग अगर किसी मोटे व्यक्ति को मोटा कहें तो शायद वो बुरा मान सकता, तो उसके लिए एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी निकाली गई है, जिसके अंदर हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। और पहला तो ये तरीका होता है बॉडी मास का, दूसरा होता है उसका वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो, वेस्ट टू हिप रेशियो निकाला जाता है। उसी के बेस पे मोटापा या ओवरवेट का नाम दिया जाता है। मैं आपको किसी एक दिन डिटेल सेशन लूंगा कि आप किस प्रकार जब किसी व्यक्ति को अप्रोच करेंगे तो उसका बीएमआई कैसे निकाल सकते हैं। मजेदार रहेगा, और मैं इंडिविजुअली आप सबसे भी वो निकलवाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि आज की जो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, वो है कि हमारे यहाँ पे लोग ओवरवेट ज्यादा है। ओवरवेट वो कंडीशन होती है जब वो मोटापा शुरू होता है उससे पहले की, और उसमें ये बोला जाता है कि उनकी हेल्थ के हिसाब, मतलब सॉरी, हाइट के हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए वो ज्यादा है, तो वो ओवरवेट होते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, और इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तो और अगर मैं बात करूं केवल इंडियन फिगर की, डेटा की, तो ये बोला जाता है कि ये बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उनमें से लगभग 1/3 पुरुष, और मोर देन हाफ, मतलब दो में से एक महिला, मतलब तीन में से एक पुरुष और दो में से एक महिला, मेरा फोन नंबर, वो किसी न किसी प्रकार से मोटापे से ग्रसित है। ये आपको लग सकता है इससे कि मैंने क्यों इसे बोला कि ये इंडिया की मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, कारण क्या है मोटापे के। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि हमने एक फिगर बता दिया कि आज ये तीन में से एक या दो में से एक महिला मोटी है, चलिए उसका ओबेसिटी का है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, इसमें कुछ कारण है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे हैं। पहला तो ये, एक तो फूड, हमारा जो खान पान है वो इतना, जो यहाँ पे इतना ज्यादा ऑयली और स्पाइसी है कि इतनी ज्यादा कैलोरीज हमें उनसे
मिल मिल रही है, जिसकी वजह से और मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आराम तलब जिंदगी। हाँ, बैठे बैठे हर काम होना चाहिए, ये होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इस वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। लेजी लाइफ स्टाइल, लोग आज कोई फिजिकल वर्क या एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते हैं। फिर आता है हाइपो थायरॉइडिज्म, मतलब कि अगर थायराइड ग्रंथि जो ग्लैंड है, जो आपके गले के यहाँ होती है, इसका अगर बहुत कम एक्टिवेशन होगा, सिक्रेशन होगा, उस वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। फिर आता है हेरिडिटी, अनुवंशिकता कभी कभी होती भी है, लेकिन ये देखा जाता है इंडिया के अंदर सबसे मेजर रीजन ये भी होता है। और कुछ हो सकता है मेडिसिन के यूज के बाद यूज करना। ये कारण है जिसकी वजह से मोटापा बहुत तेजी से इंडिया के अंदर पाँव फैला रहा है। बात ये आती है कि आखिर मोटापा ही तो है, बढ़ता है तो बढ़ने दो। कोई पेट्रोल के दाम थोड़े ना है जो हम लोग टेंशन में आए हैं। नहीं, कुछ टेंशन, कुछ विचार, कुछ सोच आपको होना चाहिए कि अगर मोटापा हो रहा है, ओवरवेट हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, तो उनके वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो प्रॉब्लम के अंदर एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हड्डियों का प्रॉब्लम जिसे हम ओस्ट आर्थराइटिस बोल सकते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आना वो हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल शरीर में गड़बड़ हो सकता है, साथ ही साथ डायबिटीज भी इसके अंदर हो सकती है। ये सारे कारण तो ऐसे जो शायद आपको नजर आ रहे हैं। एक कारण या माफ कीजिएगा, एक प्रॉब्लम जो आपको नजर ना आए और वो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली या मेंटल इश्यूज जो नजर नहीं आते। मोटे लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात इस वजह से कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। ये वह चीज है जो आपको नजर नहीं आएंगी। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि मोटापे की वजह से जो मरने वाले लोग होंगे, उनकी संख्या कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा होगी। इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ खुद कितना कंसर्न है मोटापे को लेके। और उनका खुद का एक सर्वे बोलता है, जो डब्ल्यूएचओ ने बताया कि 2019 के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड का एक डाटा उन्होंने निकलवाया था। उन्होंने बोला था कि लगभग 1.6 बिलियन एडल्ट वर्ल्ड वाइज, मतलब अगर 6 अरब पॉपुलेशन है तो उसमें से 1.6 बिलियन, 1 अरब 60 करोड़ एडल्ट वर्ल्ड वाइड ओवरवेट मोटापे से ग्रसित हैं। उनमें से ऐसे लोग जो कि 20 जिनका एज ग्रुप 5 से ज्यादा है, उनमें से लगभग 20 मिलियन लोग, बच्चे, वो लोग तो नहीं बोलूंगा, बच्चे मोटापे से ग्रसित है। अच्छा, ये मार्केट ही बोलूंगा क्योंकि ये फिगर यहीं पे नहीं रुकने वाला। 2025 पे लगभग 2.3, मतलब अगर जनसंख्या 7 करोड़ है तो उसमें से लगभग 2.3 बिलियन एडल्ट मोटापे से ग्रसित होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बड़ी थी, और उससे भी कई गुना बड़ी होने वाली है। और हमारा तो एक ही मानना है कि प्रॉब्लम या समस्या जितनी बड़ी उसका सॉल्यूशन भी उतना बड़ा, और उसका बिजनेस भी उतना ज्यादा आएगा। तो आज की डेट में जरूरत आन पड़ी है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आए जो मोटापे को मैनेज कर सके, या मोटापे की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कम कर सके, और वो भी कब, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिलीशियस कार्ब, मतलब जो आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उनको बिना कॉम्प्रोमाइज, उनसे बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत आन पड़ी है जिससे आपका मोटापा ना बढ़े। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज की डेट में लोग खाने का जो तरीका वो इतना ज्यादा रह रहा है कि उनके जो तुरंत शुगर या कार्बोहाइड्रेट स्पाइक होती है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, मतलब शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर मैं बोलूँ तो कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, इसके अंदर मैं बोलूँ तो स्वीट्स जो आप लोग लेते हैं चाशनी वाली वो हो सकती है, या मैं बोलूँ जो मीठा, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने वाले लोग हैं, इनके अंदर जो शुगर का लेवल बढ़ता है वो एकदम रॉकेट की तरह बढ़ता है, इसे स्पाइक बोलते हैं। रॉकेट की तरह इनके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है। तो आज की डेट में जरूरत यह है कि लोग इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में कम जाए, और उसके लिए एक प्रूवन सॉल्यूशन अब आपके पास हमारे ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में है, और वो है कार्ब कंट्रोलर P2
टेक्नोलॉजी के रूप में। आखिर ये है क्या, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ब कंट्रोलर P2। ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये P2 क्या है। P2 एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से ये जो फैसिलिस वल्गरिस, ये एक प्रकार की बीन्स है, किडनी बीन्स इसे बोला जाता है। और पूरा नाम इसका जो लेमन लैंग्वेज में है, व्हाइट किडनी बीन्स, फैसिलिस वल्गरिस है इसका पूरा नाम। और इस P2 टेक्नोलॉजी से, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, ये हर किसी के पास नहीं है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इस व्हाइट किडनी बीन में से इसका जो सबसे एक्टिव कंपोनेंट है फैसिलियस, वो निकाला जाता है। और वही मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है। यहाँ पे मैंने केमिकल शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, एक्टिव कंपोनेंट का मैंने नाम लिया है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है P2 टेक्नोलॉजी, और ये पेटेंटेड है और बहुत स्पेसिफिक हमारे लिए है। इस वजह से कई लोग बोलते हैं सर कार्ब कंट्रोल का रेट इतना क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई चीज पेटेंटेड है तो ध्यान कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हमें उसका भी कुछ दाम चुकाना होता है। तो कार्ब कंट्रोलर के अंदर हमने P2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट या तत्व है व्हाइट किडनी बीन से एक्सट्रैक्ट करने में जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है। तो ये तो हुआ कि कार्ब कंट्रोलर P2 का नाम क्यों पड़ा और इसका मुख्य इंग्रेडिएंट या तत्व इसके अंदर क्या है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो बॉक्स के ऊपर भी नाम दिया गया है। अच्छा, कार्ब कंट्रोलर P2 टेक्नोलॉजी का आखिर बेनिफिट क्या है, कि क्यों ये इसके अंदर आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, आपके खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उसको ब्लॉक कर लेता है। खाने के अंदर स्टार्च से मेरा मतलब क्या है, देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ फैट या वसा होता है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अब शरीर के अंदर ये सभी कुछ ना कुछ क्वांटिटी या मात्रा में चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारी डाइट के अंदर, हमारी इंडियंस की डाइट में सबसे ज्यादा जो होता है खाने के अंदर वो होता है स्टार्च। अब ये स्टार्च जो होता है इसको ब्लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वो हम यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं व्हाइट किडनी बीन का जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, उसके माध्यम से। और उसके माध्यम से जब ये ब्लॉक हो जाता है, स्टार्च ब्लॉक हो जाता है, इसका डाइजेशन नहीं हो पाता। इसका जो डाइजेशन होता है स्टार्च का, वो होता है एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज। यहाँ पे थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए तो बेटर रहेगा। अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसको रोकना या ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है। और जैसे ही ये एक बार ब्लॉक होता है, आपके शरीर के अंदर जो स्टार्च होता है फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाता। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा ये जो कार्ब कंट्रोलर P2 लगभग 66% तक इस एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, तो उस वजह से ये स्टार्च आपके शरीर में रुकता नहीं है, यूज नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, और शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो होता है ना, शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ा पाता। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, आप इसको ऐसा समझिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हैं, मीठा खाते हैं, कुकीज खाते हैं, उसके अंदर होता है शुगर। ठीक है, इनमें से शरीर क्या करता है, जब आपके शरीर में जाता है तो आपका शरीर उसमें से कुछ शुगर को यूज कर लेता है, और बाकी का जो यूज नहीं हो पाता वो शरीर में इधर उधर जमा कर लेता है। ठीक है, अब एक्सेस में अगर शुगर जा रहा है तो आपका शरीर के लिए एक क्लियर फैक्ट है कि जितना मुझे चाहिए मुझे उतना ही यूज करना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है मैं उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे जो हो सकता है टमी, जो हो सकता है गर्दन, या हो सकता है हिप वाला एरिया, वहां पे वो जमा करता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे जमा होता जाता है मोटापा बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक कोरिलेशन आ गया है क्या, कि क्यों कहा जाता है कि मीठा खाने से मोटापा बढ़ सकता है या बढ़ता है। इसका कारण अब आपको मैंने बता दिया है कि ज्यादा शुगर होता है तो बॉडी जितना एक्सेस होता है उसको कहीं ना कहीं आपके शरीर में इधर उधर जमा करवा देता है। अब पहला तरीका तो ये पहला तरीका तो ये कि हम लोग, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि जो शुगर आपके शरीर में जा रहा है उस शुगर को यूज ही ना करें और आपका शुगर शरीर से ऐसे बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्ब कंट्रोल को, जो इसको ब्लॉक कर देता है आपके शरीर में। अच्छा, ये काम कैसे करता है, काम करने का इसका जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि जैसे ही आप मीठा खाते हैं, आपकी मीठा खाते ही जो मुंह में जो एंजाइम होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं।
फिर पेट के अंदर भी एंजाइम होता है। आप नोटिस करिएगा जैसे आप मीठा खाते हैं, आपने गुलाब जामुन खाया या कुछ मीठा पिया, तो आपके जीभ के ऊपर उसका टेस्ट तुरंत आना शुरू हो जाता है। मतलब वो मीठा जो है ना आपकी जीभ से तुरंत एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, इतना तेजी से एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंजाइम है जो मीठे को खाने के लिए, पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले उसी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है ना अल्फा एमाइलेज, आपका कार्ब कंट्रोल होता है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। दूसरा, पेट के अंदर जो हम बोलते हैं आते हैं, ड्यूडेनियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए साइंटिफिक वर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके अंदर भी जो मीठा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो सेकंड जो होता है कार्ब कंट्रोल, यहाँ पे जितना भी एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है। अब इससे होगा क्या, आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में नजर आ रहा होगा एक डायग्राम है जिसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे अंगूर जैसे गुच्छे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स। जैसे ही अल्फा एमाइलेज इसके ऊपर अटैक करते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे बोला जाता है माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज, और इससे भी छोटा होता है टूट के ग्लूकोज। ये नॉर्मल पाचन होता है जो हमारे शरीर में होता है। तो हमारा शरीर क्या है, जो बड़ा गुच्छा है उसे तो नहीं ले पाता, लेकिन जो छोटे छोटे दो या एक गुच्छे हैं ग्लूकोज या माल्टोज के, उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और उसी की वजह से शरीर में शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, और शुगर लेवल ज्यादा होगा तो मोटापा भी तेजी से बढ़ता है। आपका कार्ब कंट्रोल जो होगा, ये दो जगह क्रॉस नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, एक मुंह पे और दूसरा पेट के अंदर आंतों के वहां पे, ये यहाँ पे दोनों जगह ही जितना भी ये परिवर्तन होने वाला जो एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, उसको रोक देता है, बंद कर देता है। इस वजह से क्या होता है, ये जो गुच्छा एस सच जाता है, इसे बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में कॉम्प्लेक्स, ये एस सच शरीर से बाहर निकल जाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसी की वजह से मोटापा भी नहीं बढ़ता। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल स्टडीज है जिसके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, और उन्होंने एक किया था कि हम लोगों उन लोगों ने ये सेम फैसिलिस वल्गरी जो व्हाइट किडनी बीन था उसको लिया, और वेट के अंदर और फैट लॉस के अंदर इसका यूज करके देखा था, और उन्होंने ये देखा कि लगभग ऑन ऑन एवरेज लगभग 3.26 केजी का वेट रिड्यूस हुआ था, लगभग 3.25 किलो का वेट रिड्यूस हुआ था फैसिलिस वल्गरिस को यूज करने पे। थोड़ा सा फिगर ध्यान रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 3.25 किलो का। फिर इसके बाद में उन्होंने एक और इसके ऊपर वो करके देखा था, एक ये और क्लिनिकल स्टडी थी जिसके अंदर उन्होंने प्रोस्प्रांडियल जितना भी शुगर लेवल था उसको चेक किया था, और कौन कौन से पैरामीटर थे जो अलग अलग बॉडी वेट के, फैट के, सरकमफ्रेंस मतलब बॉडी के जो टोन है जिसे हम लोग बोलते हैं उसको कम करने में इफेक्टिव थे, उसके ऊपर थे। इसके अंदर भी फैसिलिस वल्गरिस का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा था। फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो वेट था, उस वेट को कम करने के अंदर भी किस प्रकार फैसिलिस वल्गरिस या व्हाइट किडनी बीन का इफेक्ट था, ये उन्होंने सब कुछ किया था। और इनके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि फैसिलिस वल्गरिस मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्टली जरूर है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा जरूर कि क्यों मीठा आपके मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, इसके की बेनिफिट थोड़े ध्यान रखिएगा, यूएसपी बोल सकते हैं, की बेनिफिट बोल सकते हैं, वो ये कि ये आपके खाने में जितना भी स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ये उन सबको एस सच रखता है, एंजाइम से डाइजेस्ट ही नहीं होने देता। तो ऊपर से जैसा जो गुच्छा जाएगा वो शरीर से वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा, तो आपके शरीर के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है और वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है। मतलब आप देखिए इसके अंदर दो बेनिफिट है, एक तो क्या, आपने एक ही प्रोडक्ट को यूज किया जो कि ग्लूकोज लेवल को भी आपके शरीर में बढ़ने से रोक रहा है, साथ ही साथ वेट कंट्रोल को भी मैनेज कर रहा है। मतलब एक प्रोडक्ट दो काम, डायबिटीज और मोटापा, ये दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके यहाँ पे मैं जरूर इसको बोलूंगा कि अगर आप कार्ब कंट्रोल यूज कर रहे हैं, अगर मोटे व्यक्ति के लिए या डायबिटिक व्यक्ति के लिए, तो उसे जरूर बोलिए कि अपने डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर जरूर ध्यान दें। तो ये तो इसके की बेनिफिट हुई। अब बात आती है इसको देने का तरीका क्या है।
देखिए, देने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि आपको इसमें मिलेंगे 60 कैप्सूल। आपको शुरुआत करनी है एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, मतलब शाम से मेरा मतलब है खाना खाने के समय। आपको दिन में अगर लंच कर रहे हैं या रात में अगर खाना खा रहे हैं, उस समय एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, और वो भी कब? खाना खाने के 15 मिनट पहले। ध्यान रखिएगा, 15 मिनट पहले आपको एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, कई लोग ब्रंच बहुत हैवी करते हैं, कई लोग सफर बहुत हैवी करते हैं। अगर वो इतना हैवी खाना खा रहे हैं, उस समय में भी उन्हें ध्यान में रखना है कि वो कार्ब कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये रेस्ट्रिक्टेड है सर एक या दो पे। शुगर लेवल आप जब इनिशियली कर रहे हैं तो एक से शुरुआत करिए, बेटर है। दिन में दो से, मतलब एक सुबह एक शाम से शुरुआत करें, बेटर है। लेकिन अगर आप खाने टुकड़ों में बहुत बार खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल भी शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस 60 कैप्सूल की जो रेट है वो है 2300 रुपए एमआरपी, और डीपी रेट होती है 1800 रुपए। यहाँ पे आपको बीवी मिलता है 720 काउंट। और कार्ब कंट्रोल का अगर आपको कोई एक व्यक्ति मिल गया, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलता है मुझे डायबिटीज है, तो क्या आपके पास प्रोडक्ट है? डेफिनेटली आप कार्ब कंट्रोल उसको भी दे सकते हैं। कोई बोलता है कि मुझे मोटापा है, आपके पास प्रोडक्ट है, तो उसे भी आप कार्ब कंट्रोल दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कार्ब कंट्रोल के साथ में डायबिटीज वाले को आप नीम भी दे सकते हैं। हमारी चरक आई में नीम आता है, वो दे सकते हैं। दालचीनी लौंग है, वो दे सकते हैं। डायब कंट्रोल भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मोटापे को लेकर थोड़ा चिंतित है और वो आपसे पूछता है कि क्या आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप उनको दे सकते हैं कार्ब कंट्रोल, ओके फिटनेस, और साथ ही साथ हमारा जो कॉफी है ग्रीन कॉफी, वो। तो ये अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट है। जब हम स्पेसिफिक किसी डिजीज को लेके बात करेंगे, वो भले डायबिटीज हो या मोटापा है, तो उसके कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन जो होंगे हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन आज का जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्ब कंट्रोल है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कार्ब कंट्रोल क्यों चाहिए, इसे देने का तरीका क्या है, और अगर फील्ड में अगर आपसे कोई साइंटिफिक की आपका ये वास्तव में प्रूव है या नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को जो रिसर्च डेटा है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कुछ रेफरेंसेस जो हमने लिए हैं, आप लोगों को जो जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज बताई गई है ना कहीं से रेफरेंस लिया गया, वो ऑथेंटिक है। ये रेफरेंसेस आप उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को एक दिन, 2 दिन या 3 दिन देना है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना होगा। भले वो डायबिटीज के लिए करे या मोटापे के लिए करे, तो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना होगा। वो तब तक जब तक कि वो अपना टारगेट जो उसने डिसाइड किया है मोटापे का, या वजन जो डिसाइड किया है, वो उसे रिसीव नहीं हो जाता, वो जब तक अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो इस प्रोडक्ट का बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी बिना कुछ साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज जो एक स्पेसिफिक रेंज का प्रोडक्ट आपको समझाया गया है, कार्ब कंट्रोल, वो एक स्पेसिफिक होते हुए भी दो अलग अलग कैटेगरी को सर्व करता है, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। उसका बेनिफिट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसको देने का तरीका, और क्या बिजनेस आप ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली आप अपनी डाउनलाइंस को जरूर समझिएगा, अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर समझिएगा। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पे अब स्टॉप करूंगा।